गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते हैं कि शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता। रिटायर होती हैं तो एक उनकी शिक्षक के जीवन की जो जिम्मेदारियां होती हैं, और शिक्षक एक ऐसा शब्द है कि चाह कर भी शिक्षक के एहसान को भुलाया नहीं जा सकता। इस समय मौजूद हैं हम विकासखंड भटहट के पूर्व माध्यमिक विद्यालय करमहा बुजुर्ग में, जहां पर एक शिक्षक श्रीमती सुदर्शन कौर जी अपने शैक्षणिक कार्य से सेवानिवृत्त हो रही हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनके जीवन में किस प्रकार के उतार चढ़ाव आए और इन उतार चढ़ावों को दरकिनार करते हुए वे बच्चों को भविष्य को संवारने के लिए किस प्रकार से अपनी सेवाएं दी, हम उनसे बातचीत करेंगे। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मौजूद है हम पूर्व माध्यमिक विद्यालय करमहा बुजुर्ग में, विकासखंड भटहट के अंतर्गत आता है, जहां पर हम आपकी बात कराने जा रहे हैं श्रीमती सुदर्शन कौर से, जो आज शैक्षिक सेवानिवृत्ति के दौरान हम इनसे बातचीत करेंगे। मैडम, आज जो है आप शैक्षिक सेवानिवृत्त हो रही हैं, और किस प्रकार के चढ़ाव उतराव जो है आपके जीवन में आए और किस प्रकार आपने अपना जो है या शिक्षा विभाग में अपना समय दिया, उसके बारे में दोस्तों। चढ़ाव उतार तो बहुत ही आए थे, लेकिन धैर्य के साथ जो है उसका हम लोगों ने सामना किया। और मेन बात, हम लोगों ने बच्चों के भविष्य के विषय में सोचा, इसलिए जो है खुद आगे ही बढ़ते गए, हम लोग पीछे नहीं हटे। फिर जैसा कि देखा जाता है कि जैसे माना जाता है कि शिक्षक कभी जो है सेवानिवृत्त नहीं होता है, लेकिन ये भावुक कर देने वाला पल होता है कि जब एक शिक्षक जो होता है अपनी शैक्षिक सेवानिवृत्ति लेता है और किस प्रकार वो भाव विभोर हो जाता है। हम बातचीत करेंगे मैडम से कि कितना समय वो इस विद्यालय पर रही और किस प्रकार जो है उन्होंने अपनी सेवा के दौरान दिक्कतों का सामना किया, या फिर जो है बच्चों के शैक्षणिक कार्य में किस प्रकार रुचि ली। मैडम, लगभग कितना समय आप इस विद्यालय पर हैं? इस विद्यालय पे हम 2003 से हैं, लगभग 20 साल हो गया। ये 21वां साल है हमारा, और यहाँ से हम सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मैडम, पहले की शिक्षा में और इस समय की शिक्षा में जिस प्रकार आपने देखा कि मतलब पहले में और इस समय क्या कुछ अलग रहा? हाँ, बदलाव तो काफी आया है इसमें, और हुआ है बदलाव। और पहले थोड़ा सा दिक्कतें होती थी, बच्चों को भी जो है अपने भोजन वोजन के लिए परेशान होना पड़ता था, लेकिन इस समय जो है उनको पुस्तकें हैं, ड्रेस है, और क्या नाम है, जूता मोजा सब कुछ मिल रहा है, मध्याह्न भोजन मिल रहा है, जिससे अपना वो पढ़ाई अग्रसर कर सकते हैं। कोई जैसा कि मैडम देख रहे हैं कि इस समय की जो शिक्षक की भर्ती है और पहले की शिक्षक भर्ती कुछ अलग तरीके से हुआ करती थी। आप अपने शिक्षक बंधुओं के लिए क्या दो शब्द कहना चाहेंगे कि किस प्रकार की शिक्षा दी जाए और किस प्रकार की मेहनत करनी चाहिए? मेहनत तो ऐसी करनी चाहिए कि आगे जाके कोई परेशानी ना हो। पढ़ाई के साथ साथ जो है वो कुछ हैंड वर्क भी बच्चों को आना चाहिए, जिससे अपना भविष्य में वो कुछ कर सके। आज मैडम कुछ अलग आपको कुछ महसूस हो रहा है या फिर? अब असहनीय बहुत है इस समय। तो जैसा कि देख रहे हैं कि एक भावुक कर देने वाला पल है, और अभी कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले थे नई मंजिल के लिए, ये एक पन्ना था, अभी अभी तो पूरी किताब बाकी है। ये जिंदगी है, ये जिंदगी कभी रिटायर नहीं होती, और ये मुस्कान है, मुस्कान कभी रिटायर नहीं होती। अब मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि आपका क्या क्या रिटायर हो रहा है। आप नहीं रिटायर हो रही हैं, आपका क्या क्या रिटायर हो रहा है। रिटायर हो रही हैं आपकी स्कूल की जिम्मेदारियां, रिटायर हो रही हैं आपकी अनचाही थकान। जी, गोरखपुर संदेश में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय करमहा बुजुर्ग में श्रीमती सुदर्शन कौर जी का जो है शैक्षणिक सेवानिवृत्ति रही है, जिसके उपलक्ष्य में हम पूर्व माध्यमिक विद्यालय करमहा बुजुर्ग के प्रधानाध्यापिका जी से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनके शैक्षणिक सेवानिवृत्ति में किस प्रकार के उतार चढ़ाव आए। मैडम, कितने दिनों का साथ रहा आपके सुदर्शन कौर जी के साथ? मैडम का हमारे साथ कम से कम 20 वर्षों का साथ रहा, और 2003 से इनकी ज्वाइनिंग थी यहाँ पे, और इन्होंने हमारे हर कदम पे मेरा साथ दिया। यहाँ के माहौल से हम परिचित तो थे नहीं, लेकिन इस 20 वर्षों में उन्होंने हमको उनसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। जी, जैसा देखते हैं कि शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता। शिक्षक बच्चों में जो है शिक्षा के संस्कार भरते हुए
कहते हैं कि जब कोई अगर एक छात्र जो है मुकाम तक पहुंचता है तो उसके पीछे एक शिक्षक का हाथ होता है। जब कोई छात्र या छात्रा जब सफल होता है तो सबसे ज्यादा खुशी उसके माँ बाप से ज्यादा एक शिक्षक होती है। तो आप किस प्रकार शिक्षक को देखती हैं कि वो किस प्रकार जो है उतार चढ़ाव देखते हुए बच्चों के भविष्य बनाने में लगा रहता है? शिक्षक देखिए, शिक्षक तो ये चाहता है कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमारा बच्चा आगे जा करके किसी किसी अच्छे पोस्ट पे जाए, और अगर किसी अच्छे पोस्ट पे जाता है तो सबसे ज्यादा खुशी शिक्षक को होती है कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा आज इतने बड़े पोस्ट पे गया है। तो माँ बाप से भी बढ़ के ज्यादा खुशी शिक्षक को होती है। मैडम, जैसा देखा जा रहा है कि जो इस विदाई समारोह में लगभग सभी लोग काफी गमगीन हैं, तो ये कैसा क्षण है और किस प्रकार इसको आप? विदाई देखिए, ये तो खैर ये तो नियति है भाई कि मिलना बिछड़ना लगा रहता है, लेकिन जहां तक कहा जाए शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता। शिक्षक की जिम्मेदारियां रिटायर होती हैं, और शिक्षक को चाहिए कि वो अपने रिटायरमेंट के बाद जो उसका जीवन है वो फुल एंजॉय करे। उसको कभी ये मन में न लाए कि हम रिटायर हो गए हैं, अब क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।